प्रीति, ये बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है कि ये पनडुब्बी अगर टेदर्ड होती तो शायद इतनी बड़ी दुर्घटना ना होती। और क्या खासियत है टाइटन की, ये बता रही है हमारी सहयोगी प्रीति, उनके पास चलते हैं। और आइए अब जान लेते हैं सीधे कि आखिर टाइटन सबमर्सिबल कैसा है। इसकी स्पीड है 3 नॉट और इसका वजन है 10.4 टन, लंबाई है 6.7 मीटर और ऊंचाई है इसकी 2.8 मीटर। कैप टाइटेनियम कहा जाता है जो जानकारी है। टाइटन की जो क्षमता है वो 5 लोग, 5 अरबपति इस पनडुब्बी में सवार हैं। एक पायलट, एक क्रू मेंबर, 3 गेस्ट, बैठने खड़े होने की सीमित जगह होती है इसमें और प्राइवेट टॉयलेट भी है इसमें। लेकिन सबसे बड़ी चिंता यह है कि जो 96 घंटे की ऑक्सीजन है इसको लेकर चिंता जताई जा रही है। और सबसे बड़ी बात श्याम जी जो उठ रही है वो ये कि आखिर खड़े होने के लिए सीमित जगह, ऐसे में इतने दिन हो गए, 18 जून से पनडुब्बी लापता है। कितनी मुश्किल हो रही होगी उन पनडुब्बी में रह रहे लोगों के लिए, क्योंकि इतने दिन बीत चुके हैं और अभी तक कुछ पता नहीं है इस पनडुब्बी के बारे में। देखिए, ये तो एक्मेटाइज किया जाता है क्रू को जब ये जाते हैं, ऐसे सबमरीन जाती है किसी एक्सप्लोरेशन में, तो उन क्रू जो जाते हैं या जो गेस्ट जाते हैं उनको बताया जाता है रहने का तरीका। और एक ये 5 लोगों का लिमिटेड स्पेस तो है, पर जितने दिन के लिए वो जाते हैं, वर्टिकल डाइव है और मदरशिप ऊपर खड़ी है, आपको सीधे डाइव करके जाना है और उस एरिया से वापस आना है। तो बहुत ज्यादा इंड्योरेंस इसकी नहीं रखी गई है। जैसे आप देख रहे हैं 4 दिनों की बात है, 96 आवर्स की इंड्योरेंस रखी हुई है, तो उतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे सबमरीन में जो ऑपरेट करते हैं क्रू, उनके लिए प्रॉब्लम्स तो है। वैसे क्या किसी तरह की ट्रेनिंग भी होती है जब आप इस तरह की पनडुब्बी में, जो आम लोग ट्रैवल करते हैं उनको बताया जाता है कि आप ये करें और ये ना करें? सबमरीन में जाने के लिए देखिए जरूरी है कि हम एक्मेटाइज हों, समझ के आए, और जो डेप्थ पे जा रहे हैं लोग वो तो धीरे धीरे अपने आप को एक्मेटाइज कर लेते हैं, पर जो बाहर से लोग जाते हैं वैसे उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, समझाना चाहिए। और अगर ये गेस्ट हैं, क्रू हैं, मेंबर्स हैं, तो इनको भी ट्रेनिंग दी गई होगी। पर ये देखिए, मिलिट्री सबमरीन नहीं है। मिलिट्री सबमरीन होती है तो उसमें रेस्क्यू बबल्स होते हैं, रेस्क्यू का तरीका होता है, और 1000 फीट तक मैक्सिमम ऑपरेट करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, 1000 फीट तक मैक्सिमम ऑपरेट करती है, आप ये कह रहे हैं। और देखिए, जो टाइटैनिक का मलबा है वो 12,500 फीट नीचे है। आज एक बार फिर, जैसा कि मैंने कहा, 1912 की वो कड़वी यादें जिंदा होती नजर आ रही हैं। लेकिन टाइटैनिक का टाइटन से क्या कोई रिश्ता है? एक और एक्सक्लूसिव खबर अब TV9 भारतवर्ष आपको देने जा रहा है। ये रही वो बड़ी खबर, गुम पनडुब्बी टाइटन का टाइटैनिक से पुराना रिश्ता सामने आया। टाइटन के पायलट की पत्नी के पूर्वज थे टाइटैनिक में सवार। ये देखिए, हैरत अंगेज जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। टाइटन यानी वो पनडुब्बी जिस पर इस वक्त संकट के बादल हैं, वो टाइटन, उस टाइटन के पायलट की पत्नी के पूर्वज टाइटैनिक में सवार थे और उनकी जान चली गई थी। ये बड़ी जानकारी, वेंडी रश के पूर्वज टाइटैनिक हादसे का शिकार हुए थे। तो ये अपने आप में सिंह साहब बड़ी हैरत अंगेज जानकारी निकलकर सामने आई है। टाइटन और टाइटैनिक का ये जो रिश्ता है, टाइटैनिक फिल्म जिसने देखी होगी, उसमें एक बुजुर्ग जोड़ा हाथों में हाथ लिए जब पानी भरता है शिप में, तो हाथों में हाथ लेकर उनकी जान चली जाती है, वो डूब जाते हैं शिप के साथ साथ, और उनसे रिश्ता था टाइटन के पायलट का। कैसे देखते हैं आप इसे? जी, मैं इस रिश्ते के बारे में तो मैं नहीं कहना चाहूँगा, काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो हुआ है। पर मैं यही कहना चाहूँगा कि जब आप इतने सारे पैसे देते हैं, इतने ज़्यादा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स को आप लेके, एक पर्यटकों को लेके आप जाते हैं किसी मिशन पे जी, तो डेफिनेटली ये आपकी ड्यूटी है, आप कंपनी के ऊपर ये का दायित्व है कि उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा जाए। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस दायित्व को ठीक तरीके से निभाया तो नहीं गया है, ये सीधे तौर पर बात निकलकर सामने आ रही है। लेकिन जिस रिश्ते का हमने जिक्र किया उसकी डिटेल अपने दर्शकों को दे दें। टाइटन का टाइटैनिक से पुराना रिश्ता दरअसल सामने आया है। वो रिश्ता कैसे जुड़ रहा है, ये देखिए। गुम पनडुब्बी के पायलट का टाइटैनिक से जो पुराना कनेक्शन सामने आया है, उसे देखकर सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। वेंडी रश टाइटन के पायलट हैं, सीईओ हैं स्टॉकटन रश की पत्नी। ये बड़ी जानकारी सामने आई है और इनकी पत्नी के जो पुराने रिश्ते हैं, जरा गौर कीजिए। वेंडी रश के पूर्वजों की हुई थी टाइटैनिक हादसे में मौत, यानी इनकी जो पत्नी है
उनके पूर्वज टाइटैनिक में सवार थे और टाइटैनिक के साथ 1912 में जो बड़ा हादसा हुआ था उसके बारे में तो हर कोई जानता है। वेंडी रश एक अमेरिकी जोड़े की वंशज हैं। याद कीजिए जिस जोड़े का थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था। सीईओ स्टॉकटन रश की पत्नी न्यूयॉर्क की ही रहने वाली हैं। इस तरह से एक बार फिर टाइटैनिक की वो पुरानी कड़वी यादें जहन में जिंदा होती हैं। 1986 में वेंडी रश ने ओशियन गेट के सीईओ से शादी की थी।